Hello friends, welcome to our channel Nurture Study Point Watch to Speak. We are back again with our new video जो कि हमारे अगले टेंस के बारे में होने वाली है। और as you all know we have done our past tenses हम कंप्लीट कर चुके हैं। I hope आप लोग सीख भी चुके होंगे। तो हमारी ये वीडियो हमारे अगले टेंस के बारे में है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर indefinite tense। हाँ, सो आज हम पढ़ने वाले हैं इस टेंस के बारे में। और इस टेंस के बारे में आई विल टीच यू हाउ टू यूज इट, वेयर टू यूज इट एंड हाउ टू स्पीक इट। सो सब पूरी नॉलेज देने वाला हूँ इस टेंस के बारे में और पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आई होप आप लोग समझ जाएंगे और प्रॉमिस आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, सो जस्ट कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की अगली वीडियो भी आपको मिलती रहे जो हमारी हर अगले दूसरे तीसरे दिन में वीडियो आ जाती है नए टेंस के, नए ग्रामर, नए लेसन के साथ। अगर आप उसको रेगुलरली इसी तरह पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेसन कंटिन्यूसली मिलते रहें। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस टेंस को। सबसे पहले आईडी से समझ लेते हैं। आईडी जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वो कुछ इस तरह होगी, गा, गे, गी, एसेट्रा। एंड अफर्मेटिव रूल इज सब्जेक्ट, देन विल, shall, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो रिपीट कर लेंगे मेरे साथ रूल और आईडी जो होगी गा, गे, गी। जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, वो कॉलेज जाएगी, हम ये काम करेंगे, तो गा, गी जिसके एंड में आता है दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर को आपको पता ही होगा, फ्यूचर हम भविष्य को बोलते हैं। भविष्य, फ्यूचर जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है। ठीक है, तो मीन्स इसकी हिंदी जो होती है वो होती है भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। तो ऐसे एक्शन जो अभी हुए नहीं है, जो भविष्य में होंगे, होने वाले हैं, होंगे, तो उन सबको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। या ठीक है, तो अफर्मेटिव रूल जो है सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, शैल आपको पता है, मैंने पहले भी जब हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि शैल जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होता है, बाकी हर जगह विल यूज़ करना है। बट फॉर स्पोकन, फॉर मीन स्पोकन पर्पज पीपल यूज़ विल एवरीवेयर, दे नेवर यूज़ शैल। ठीक है, शैल इज मोर फॉर्मल, मीन्स फॉर्मल लेटर हो गया या फॉर्मल राइटिंग हो गई तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। बट इन कॉमन स्पीकिंग इंग्लिश वी कैन यूज़ विल एवरीवेयर, everywhere you can use will. Got it? Yeah, so let's understand this with some examples. So example number 1 is here, like वह यह काम कर देगा, like that। मैं आपका बैग घर दे दूंगा, मैं आपका बैग घर दे दूंगा। तो इस तरह से गा, गे की हिंदी आएगी जो कि आईडी में लिखी हुई है। गा, गे, गी वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और चलिए एग्जांपल कर लेते हैं, लेट्स डू द एग्जांपल। पढ़िए फर्स्ट थी, वह ये काम कर देगा मतलब फ्यूचर में ऐसा होगा। तो जो भी ऐसे एक्शन है जो होंगे, गागे की हिंदी आएगी दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? या सो लेट्स डू द फर्स्ट वन। वह ये काम कर देगा हो जाएगा ही विल डू दिस वर्क, ही विल डू दिस वर्क, फर्स्ट वन। और सेकेंड है मैं आपका बैग घर दे दूंगा। सो सेकेंड
आई, और आई के लिए मैंने बताया है कि राइटिंग में आप सेल लिख सकते हो आई और वी के साथ, मैं लिख भी देता हूँ आई और वी के साथ सेल होना चाहिए वैसे फॉर्मल राइटिंग में, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग एनी सेंटेंस ऑफ फ्यूचर, सो यू डोंट नीड टू यूज सेल, यू कैन यूज विल एवरीवेयर, ठीक है। जैसे आई विल गो टू कॉलेज फ्रॉम मंडे, ओके, आई विल हेल्प यू इन दिस असाइनमेंट, या वी विल सेलिब्रेट नेक्स्ट बर्थडे इन गोवा, क्लियर है। So everywhere you can say will, you don't need to say shall, and anywhere when it comes to spoken, okay, but writing में आप ध्यान रखिएगा I और V जहाँ होगा वहाँ पे आपको shall यूज़ करना है। तो मैं आपका बैग घर दे दूँगा, हो जाएगा I shall give your bag to your home, to your home, I shall give your bag to your home, like that. So इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो when you are speaking about negative जब आप बोलोगे तो will shall के बाद not बोल सकते हो, जैसे I will not do this work, I will not help you in this assignment, I will not go to college today, like that. So I give you one negative also here, like I say वे हमारी मदद नहीं करेंगे इस चुनाव में। जी पढ़िए, इस वाले हिंदी को पढ़िए, रीड इट। वे हमारी मदद नहीं करेंगे इस चुनाव में, ठीक है। दिस इज नेगेटिव। सो नेगेटिव के लिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि विल सेल जब आएगा तो उसके बाद नॉट लगा देना है, बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहेगी जैसे है, सेम, ठीक है। सो विल नॉट, विल प्लस नॉट, जिसको आप शॉर्ट में विल नॉट है, ठीक है, विल नॉट, जिसको आप शॉर्ट में वॉन्ट बोल सकते हो, वॉन्ट बोला जाता है, ठीक है। विल नॉट को वॉन्ट, और एक जो शैल नॉट है, शैल नॉट, इसको शॉर्ट में कहते हैं सेंट, गॉट इट। सो विल नॉट वॉन्ट, शैल नॉट, सेंट फॉर नेगेटिव। जैसे कि ये सेंटेंस है, वे हमारी मदद नहीं करेंगे इस चुनाव में, तो दे विल नॉट, या वॉन्ट यू कैन से, ठीक है, विल नॉट को वॉन्ट भी कह सकते हैं। तो दे विल नॉट हेल्प अस इन दिस election, they will not help us in this election, got it. So they won't help us in this election. So like that you can say any sentence of future whenever you are talking about action which is going to happen, which will happen. So you can use this tense future, ठीक है, आने वाले एक्शन के लिए। जैसे कि he will come to our home in evening, yeah, she will forgive you this time, like that. The teacher will give us new assignment tomorrow, क्लियर है। तो इस तरह से करना है, वेरी सिंपल है, वेरी इजी है, बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ओके, क्योंकि फ्यूचर के बहुत सारे एक्शन हैं जो हम बोलते हैं, तो उसके लिए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट आना चाहिए। सो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो जस्ट इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और इस तरह के सेंटेंस आप करके हमें दिखा भी सकते हो चेक के लिए कि यू आर गोइंग राइट और रॉन्ग। सो यू कैन जस्ट डू योर ओन सेंटेंसेस, अपने सेंटेंस आप कर सकते हो कॉपी में और मुझे व्हाट्सअप करके दिखा सकते हो। सो आई कैन चेक इट एंड आई कैन टेल यू इफ देयर इज एनी फॉल्ट, एनी मिस्टेक, आई कैन रेक्टिफाई दैट, ओके। सो जस्ट डू इट। आई होप you understood, and keep watching, keep learning, keep speaking. Bye bye, take care, see you again.